हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों 7000 करंट अफेयर 2023 विद स्टैटिक जीके का 2023 का यहाँ पे सितंबर में 15 कराने वाला हूँ, जहाँ पे आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जितने भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं आपको और उनसे जो भी स्टैटिक जीके बन सकता है उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया, कवर किया गया। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को यहाँ पे छोटा सा इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, एक तो डेली क्लास की पीडीएफ कहाँ पे भी मिलेगी, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। डेली क्लास की वीडियो के साथ पीडीएफ आपको फ्री मिल रही है। लेकिन अगर 7000 करंट अफेयर्स 2023 विद स्टैटिक जीके वाली अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप 70 रुपये पे करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और 11,000 जीके जीएस स्टैटिक जीके की पीडीएफ आपको यहाँ पे 100 रुपये पे करेंगे, जहाँ पे कुल 11,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो कि आपको किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मंथली करंट अफेयर्स चाहते हैं वो 25 रुपये पे करके लेंगे। जैसे जिनको जनवरी का सिर्फ चाहिए, या फरवरी का, या मार्च का, या अप्रैल का, या मई का, है ना, तो आप कोई भी इंडिविजुअल मंथ का भी आप 25 रुपये पे करके ले सकते हैं। अदरवाइज़ जनवरी से लेकर मई तक का जितने भी करंट अफेयर्स के कलेक्शन है, या फिर उनसे जो भी बनता है स्टैटिक जीके, उसकी 7000 करंट अफेयर्स की सीरीज वाली पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते सवाल पे, पहला सवाल यहाँ पे देखेंगे सितंबर 15 का आपका है। यहाँ पे क्या, फरवरी 2023 में सरकार ने पीएम कुसुम योजना, ठीक है, योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है। तो पीएम कुसुम योजना सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि ये है आखिर क्या। तो कुसुम योजना, पीएम से प्रधानमंत्री हो जाएगा, के से किसान हो जाएगा, यू से ऊर्जा हो जाएगा, एस से सुरक्षा हो जाएगा, एवं यू से आपका उत्थान हो जाएगा, और एम से महाअभियान हो जाएगा। ये है इसका फुल फॉर्म। कुसुम का मतलब किसान, ऊर्जा, सुरक्षा एवं उत्थान, महाअभियान। और यह योजना लॉन्च कब होता है, 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। तो अब बात है कि किस वर्ष तक इसको बढ़ा दिया गया, 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि मार्च 2023 में अबू धाबी के युवराज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर होगा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन अल नहायान। ठीक है, थोड़ा लंबा नाम है, आप ध्यान रखिएगा इसको। तो बात हम कह रहे हैं अबू धाबी की। अबू धाबी एक्चुअल में है क्या, तो आपका जो यूएई का है, ये राजधानी है अबू धाबी। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, दिरहम, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि वित्तीय वर्ष 2023 में जीआई टैग हासिल करने वाले उत्पादों की सबसे अधिक संख्या के साथ देश में राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है। मीन्स की सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग मिला है वित्तीय वर्ष 2023 में, वो मिला आपको केरल को मिला है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ऑपरेशन दोस्त। देखिए, अभी हाल ही में सीरिया और तुर्की में भूकंप आया था, वहाँ पे राहत बचाव कार्य के लिए भारत की तरफ से एक अभियान चलाया गया, जिसका नाम था क्या, ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री है, ने अप्रैल 2023 में किस देश में, ठीक है, कौन सी पुल, तो बूजी पुल का उद्घाटन किया है। तो आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक। ठीक है, इसमें भी ब है, ट्रिक ये भी ध्यान रखना, और इसमें भी ब है, तो मोजाम्बिक और बूजी पुल दोनों ध्यान रखना है। अगर पूछे कि बूजी पुल का निर्माण कराया किसने, तो भारत ने कराया। भारत के का कौन सा यहाँ पे, तो ये भी ध्यान रखना है, आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो बात होता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात NHAI के वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है, संतोष कुमार यादव हैं। वही बात करते हैं इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना होती है 1988 के अधिनियम के तहत, आपको 1995 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय की मैं बात कर लूँ तो नई दिल्ली इसकी मुख्यालय है। और बात करें मोजाम्बिक, ठीक है, मोजाम्बिक की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मोजाम्बिक जो आंसर था उसका अगर पूछा इसकी राजधानी क्या है, तो मापुटो, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल में बढ़ते कि भारत में कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसको कहते हैं, सरकार द्वारा किसकी सिफारिश पर तय किया जाता है। आंसर हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा ये लागत तय की जाती है। फिर बात करेंगे आगे, सागा दाव त्यौहार ये है कहाँ का। स से सागा, ट्रिक याद रखें, स से सिक्किम, दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल है भी, भारत में शास्त्रीय जो भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, 6 है, ये भी ध्यान रखना। 6 में से आपका जो अगर सबसे पुराना अगर कौन सा है, तो तमिल है। और तमिल को भारत की जो शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया, तो ये भी ध्यान रखना आपको, 2004 में। ठीक है, तो तमिल सबसे पुराना हो गया, और नवीनतम आपका ओडिया हो गया, जो भारत का शास्त्रीय भाषा, इसको कब घोषित किया गया, 2014 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता, ये भी ध्यान रखना आपको। सेहन करुणा तिलक ने, जो कि श्रीलंका के हैं,
और इनकी उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए इनको मिला था। ठीक, वही बात करते हैं बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति राय। कब? 1997 में। और कौन से उपन्यास के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको प्रदान किया गया। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो सवाल बनने वाला है 2023 का, ये है महत्वपूर्ण सवाल, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, ये हो जाएगा आज का महत्वपूर्ण सवाल जो हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आंसर होगा जॉर्जी गोस्पी। ठीक है, गोस्पोडिनोव, जो कि बुल्गारिया के हैं, जॉर्जी गोस्पोडिनोव नाम याद रखिएगा, कहाँ के? बुल्गारिया के हैं। और कौन से उपन्यास के लिए? टाइम शेल्टर के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। सवाल ये भी बनता है कि ठीक इसके पहले 2022 में बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार मिला था बुकर पुरस्कार, भारतीय जो आपके यहाँ पे है ना लेखक हैं गीतांजलि श्री, रेत की समाधि उपन्यास के लिए इनको ये हिंदी भाषा के लिए, ठीक है, हिंदी भाषा में रेत की समाधि के लिए गीतांजलि श्री को ये अवार्ड मिला था। तो दोनों बातें आप ध्यान रखना है। बात करते हैं ईरान की मुद्रा और ईरान की राजधानी। मुद्रा आपकी हो जाएगी यहाँ रियाल और राजधानी आपका हो जाएगा आपका तेहरान। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे। आगे जो सवाल है कि किस मार्च 2023 को भारत और 23 अफ्रीकी देशों ने अपने समग्र सहयोग का विस्तार करने के उद्देश्य से किस शहर में 9 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास अफिनडेक्स का शुरू किया? ठीक है, अफिनडेक्स कहाँ शुरू किया, किस शहर में? तो आंसर होगा पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम PMKK का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर हो जाएगा PM विकास। ठीक है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जो हो गया कौशल को कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री विरासत। ठीक है, VI से विरासत, K से का हो जाएगा और S से संवर्धन हो जाएगा, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो सवाल है कि वर्ल्ड वाटर डे 2023 की थीम क्या? अगर पूछ लिया जाए पहले वर्ल्ड वाटर डे मनाया कब जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी 2023 की थीम है एक्सीलरेटिंग चेंज, होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं पृथ्वी दिवस। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है 22 अप्रैल को और 2023 की इस बार की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला जो संचार उपग्रह था वो कौन था? एप्पल था। और भारत का पहला उपग्रह, ये संचार उपग्रह, ये ध्यान रखिएगा, और ये सिर्फ पहला उपग्रह, तो दोनों में अंतर है। पहला संचार अगर पूछ लेगा तो एप्पल, और उपग्रह पूछेगा तो आर्यभट्ट, जो कि 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब आइए IPL 2023 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सारे सवाल को फटाफट एक नज़र में यहाँ पे देखते हैं। पहला सवाल सबसे पहले कि IPL 2023 का विजेता बनता कौन है? CSK टीम, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जीतती है, किसको हराकर? गुजरात टाइटंस को हराकर। अगर मैं पूछ लूँ कि इसमें जो पर्पल कैप किसको मिला? मोहम्मद शामी को, 28 विकेट इन्होंने लिया और गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। IPL 2023 ऑरेंज कैप विनर कौन रहे? जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले शुभमन, ठीक है, शुभमन गिल, यहाँ याद रखिएगा, शुभमन गिल, और ये भी गुजरात टाइटन की तरफ से खेलते हैं और इस बार 890 रन इन्होंने बनाया है। IPL 2023 ये जो कौन से क्रम का था खेल? 16वें क्रम का था, पिछले बार 15वें क्रम का था। IPL 2023 का फाइनल मैच हुआ कहाँ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, और किसके बीच? CSK और गुजरात टाइटंस के बीच में। और पहला मैच भी CSK और गुजरात टाइटंस के बीच ही हुआ था, ये भी ध्यान आपको रखना है। अगर पूछ लिया जाए IPL 2023 में कुल कितने टीम ने भाग लिया? कुल 10 टीम ने भाग लिया। ठीक है, पिछले साल याद है आपको 2 टीम इसमें ऐड हुआ था, 2 टीम ऐड हुई थी, कौन कौन? एक तो गुजरात टाइटंस हो गया और दूसरा आपका लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स, ये भी ध्यान रखना, 2 नई टीम जुड़ी थी। IPL 2023 में कुल कितने मैच हुए? 17 मैच हुए। IPL के इतिहास में सर्वाधिक खिताब किसने जीता? CSK ने 5 बार इस बार जीता है, तो कुल मिलाकर 5 बार, जो कि मुंबई इंडियंस के बराबरी इसने कर लिया है। ये भी टीम, मुंबई इंडियंस ने भी 5 बार जीता था और CSK भी इस बार जीतकर अपने इतिहास में 5 बार का रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है। ठीक है, IPL 2023 का पहला मैच किसके बीच हुआ था? CSK और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद में हुआ था, ये भी ध्यान रखना आपको। IPL 2022 में 2 नई टीम जुड़ी थी, अभी मैंने बताया, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। इस हिसाब से जब टोटल कितने टीम हो गए, अब इस हिसाब से आपके कुल 10 टीम हो गए इसमें। फिर बात करते हैं आगे कि IPL 2022 का विजेता कौन था? ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। गुजरात टाइटंस, क्योंकि इस बार हारी है, पिछली बार ये विजेता थी और इस बार उप विजेता है। पिछले बार ये विजेता थी और इस बार उप विजेता, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। पिछली बार किसको हराकर बनी थी? राजस्थान रॉयल्स को हराकर बनी थी। CSK की टीम के कोच कौन है?
तो स्टीवन, ठीक है, स्टीवन फ्लेमिंग है, स्टीवन फ्लेमिंग है। गुजरात टाइटंस के कोच कौन है? आशीष नेहरा। मुंबई इंडियंस के कोच कौन है? माइक बाउचर। सीएसके के कप्तान कौन है? MS धोनी। और गुजरात टाइटंस के अगर मैं बात कर लूँ, इसके कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या। मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा। IPL 2023 की विजेता राशि कितनी है? तो आपके IPL 2023 की जो विजेता राशि है 20 करोड़। वही बात करते हैं उप विजेता राशि कितनी है? 12.5 करोड़। IPL 2023 में के फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला? दिल्ली कैपिटल्स को मिला है। IPL 2023 के बेस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है? शुभमन गिल को, जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं, IPL 2023 गेम चेंजर ऑफ टूर्नामेंट का अवार्ड किसे मिला? शुभमन गिल को ही मिला है। IPL 2023 में सबसे लंबा छक्का किसने लगाया? फॉक डुप्लेसी ने, 115 मीटर। IPL 2023 में कैच ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला? रशीद खान को मिला है। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि IPL 2023 इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे मिला? यशस्वी जायसवाल, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। IPL 2023 के फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला? डेवॉन कॉनवे को, जो कि CSK के टीम से खेलते हैं। IPL 2023 में सर्वाधिक शतक किसने लगाया? शुभमन गिल ने 3 शतक लगाए, ये भी ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा ये भी याद रखिएगा, इनको क्या मिला है? ऑरेंज कैप मिला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस बार इस सीजन के रन इन्होंने बनाया है। IPL 2023 का टाइटल जो स्पॉन्सर कौन था? टाटा था। अगर पूछा जाए IPL का पहला सीजन कब हुआ था? 2008 में हुआ था। और इस सीजन में किसने जीता था? तो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। किसको हराकर? CSK को हराकर। अगर आपसे पूछा जाए कि IPL के पहले सीजन के विजेता राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन थे? शेन वॉर्न। कहाँ के खिलाड़ी थे? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया। और नो स्पिन की ऑटोबायोग्राफी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछ लिया जाए BCCI की स्थापना कब होती है? 1928 में। मुख्यालय कहाँ आपका? मुंबई में। BCCI IPL करवाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी हैं। IPL के इतिहास में सर्वाधिक रन किसने बनाया? विराट कोहली ने। और सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? युजवेंद्र चहल ने। हाल ही में गोवा राज्य दिवस 2023 कब मनाया गया? 30 मई को मनाया गया। इस बार क्या था? 36वां वर्षगांठ इस बार था, ठीक है, ध्यान रखना आपको। और इसके अगर इतिहास की मैं बात करूँ तो 30 मई को ही क्यों? क्योंकि ये 30 मई यहाँ पे जो मैंने लिखा, इसी 30 मई 1987 ये वो दिन था जब गोवा भारत का 25वां राज्य बना, 56वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल था कि कब मनाया जाता है? 30 मई को, इसलिए। और इसकी एक और इतिहास की मैं बात करूँ, ऑपरेशन विजय 1961 में भारत में पुर्तगाली 1961 तक रहे। इसी वर्ष क्या होता है? ऑपरेशन विजय चलाया जाता है, जिसके माध्यम से पुर्तगालियों को गोवा से बाहर किया जाता है। अब जो गोवा है अब यूटी के रूप में आता है, और अगले साल ही गोवा के जो मुख्यमंत्री पहले बनते हैं उनका नाम है दयानंद भंडारकर। फिर 30 मई 1987 का वो दिन आता है जब गोवा भारत का 25वां राज्य बनता है, 56वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। अगर पूछा जाए गोवा की भाषा क्या है, तो कोंकणी है। कोंकणी भाषा के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? इस बार दामोदर मौर्य को मिला है, कोंकणी भाषा में, और गोवा के हैं, ठीक है। गोवा का पुराना नाम क्या था? तो गोमांतक था। गोवा की राजधानी पणजी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य भी गोवा है। अनुच्छेद 44 सम्मान, ठीक है, समान सिविल संहिता भारत के किस राज्य में लागू? ये भी गोवा में है, ठीक। आगे बढ़ेंगे सवाल है कि गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा को पुर्तगाल की राजधानी किसने बनाया था? तो गोवा को पुर्तगाल की राजधानी बनाया था नीनो दी कुन्हा, ठीक है। अगर इतिहास की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। हाल ही में सेंझोउ, ठीक है, हाल ही में सेंझोउ 16 यान से किसने अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा? आंसर होगा चाइना। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग, ये भी ध्यान रखना है आपको। चीन की नेविगेटिंग सिस्टम का नाम है बाइडू, ठीक है। अगर पूछा जाए चीन की नेविगेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? बाइडू। भारत का आपका नेविक है, ठीक है, भारत का आपका नाविक है, ध्यान रखना है। और GPS जो है आपका अमेरिका का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओफेक, ठीक है, ओफेक उपग्रह को किसने लॉन्च किया? इजराइल ने किया है। यह एक जासूसी उपग्रह, ये भी आपको ध्यान रखना है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 29 मई को 2008 से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाना। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट ये है कहाँ स्थित? एवरेस्ट है नेपाल के, और कौन से हिमालय में? तो बृहद हिमालय में, ठीक है, बृहद हिमालय में स्थित है। अगर पूछा जाए कि तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? चोमालुंग, ठीक है, चोमालुंगाम, ठीक। माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या था? पीक 15 था। हाल ही में भारत के कैग, ठीक है, हाल ही में भारत के कैग अर्थात कंट्रोलर ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा WHO, मीन्स की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये भी ध्यान रखना कि ये इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन
फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और अंतर संसदीय संघ के भी बाह्य लेखा परीक्षक हैं। ये चारों संगठन की अभी क्या है वर्तमान में बाह्य लेखा परीक्षक है। अगर पूछा जाए कैग का संबंध किस अनुच्छेद से, तो 148 से 151। ठीक है, अगर 148 में क्या है, इनकी नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तें हैं। 49 में इनकी कर्तव्य एवं शक्तियां हैं। 150 में कैग का क्या है, संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा। और 151 जो है आपका खातों के, संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक पटल पर रखा जाएगा। ठीक है, और आज का आखिरी सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, भारत के वर्तमान NHRC अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। तो गाइस यहाँ जैसा कि मैंने बताया था 100 क्वेश्चन मैं कराने वाला आज की वीडियो में, शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखिएगा। 100 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, सारे महत्वपूर्ण सवाल है, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको उसको पूरी वीडियो चाहिए, ठीक है, जो अब तक यहाँ पे 1 से लेकर 14, आज हो गया 15, ठीक है, कुल 15 सेट को देखने के लिए आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे वीडियो के साथ पीडीएफ फ्री मिल जाएगी, या आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं सारे के सारे वीडियो। और पीडीएफ जो इनको परचेज करना है वो 70 रुपये पे करके खरीद सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।